नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल और डीजल के दामों में 40-40 पैसों की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में 103 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर हुआ पेट्रोल, तो वहीं दिल्ली में 95 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है डीजल। अगर वहीं मुंबई की बात कर ले तो मुंबई में 118 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत, तो वहीं मुंबई में डीजल की बात करें तो 103 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर हुआ डीजल। बात करें कोलकाता की तो कोलकाता में 113 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर हुआ है पेट्रोल, तो वहीं कोलकाता में 98 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है डीजल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। कोलकाता में 113 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर हुआ पेट्रोल, तो वहीं कोलकाता में 98 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है डीजल। चेन्नई में 99 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है डीजल, तो वहीं चेन्नई में पेट्रोल की जो कीमत है वो 109 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर। फिर बढ़ गए हैं आज पेट्रोल और डीजल के दाम। पेट्रोल और डीजल के दामों में 40-40 पैसों की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की दाम 103 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर हुआ, तो वहीं दिल्ली में 95 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है डीजल। वहीं कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में 98 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है डीजल। चेन्नई में 109 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर हुआ पेट्रोल, तो वहीं चेन्नई में 99 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है डीजल। मुंबई में 103 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर हुआ डीजल। कोलकाता में 113 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर हुआ पेट्रोल, वहीं कोलकाता में 98 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है डीजल। तो चेन्नई की बात करें, चेन्नई में 109 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है पेट्रोल। आज फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में 40-40 पैसों की इजाफा हुई है। कोलकाता में 113 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर हुआ पेट्रोल, तो वहीं कोलकाता में 98 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है डीजल। चेन्नई में 99 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है डीजल। आज फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में 40-40 पैसों की बढ़ोतरी हुई है और लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों से आम जनता काफी ज्यादा परेशान है। जनता में काफी ज्यादा आक्रोश है। बढ़ती हुई इस महंगाई का पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी से इसका सीधा जो असर है वो आम जनता की जेब पर पड़ता है। आम जनता काफी ज्यादा परेशान है इस बढ़ती हुई महंगाई से। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं और आज भी पेट्रोल और डीजल के दामों में 40-40 पैसों की बढ़ोतरी कर दी गई है। कोलकाता में 98 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है डीजल, तो चेन्नई में 109 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर हुआ पेट्रोल, वहीं चेन्नई में 99 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है डीजल। मुंबई में 103 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर हुआ डीजल, तो कोलकाता में 113 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर हुआ पेट्रोल, वहीं कोलकाता में 98 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है डीजल। तो चेन्नई में 109 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर हुआ पेट्रोल, चेन्नई में 99 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है डीजल। आज फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखी गई है। आज फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में 40-40 पैसों का इजाफा कर दिया गया है। आम जनता में काफी ज्यादा इस बढ़ती हुई महंगाई से परेशान है। और अब रुक कर लेते हैं इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर की। दूसरी बड़ी खबर जो है ये सोनीपत से है। सोनीपत को मिलेगी मनोहर सौगात। सीएम मनोहर लाल करेंगे कई परियोजनाओं का उद्घाटन। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी रहेंगे मौजूद। निर्माणाधीन फ्लाईओवर का भी जल्द होगा पूर्ण काम। तो आपको बता दें ये बड़ी खबर सोनीपत से है। सोनीपत को मिलेगी मनोहर सौगात। कई परियोजनाओं का मनोहर लाल जो है उद्घाटन करने वाले हैं। सोनीपत से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोनीपत को मिलेगी मनोहर सौगात। सीएम मनोहर लाल कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। परिवहन मंत्री परियोजनाओं का उद्घाटन करते समय नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे। निर्माणाधीन फ्लाईओवर का काम जल्द पूरा होगा। सोनीपत को मिलेगी मनोहर सौगात। सीएम मनोहर लाल करेंगे कई परियोजनाओं का उद्घाटन। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी रहेंगे मौजूद। निर्माणाधीन फ्लाईओवर का भी जल्द पूरा होगा काम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोनीपत में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं और वहीं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे। निर्माणाधीन फ्लाईओवर का जल्द पूरा होगा काम।
सोनीपत को मनोहर सौगात मिलने वाली है। सीएम मनोहर लाल करेंगे कई परियोजनाओं का उद्घाटन। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी रहेंगे मौजूद। निर्माणाधीन फ्लाईओवर का भी जल्द पूरा होगा काम। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सोनीपत को मिलेगी मनोहर सौगात। तो ये बड़ी और अहम जानकारी टीवी स्क्रीन पे आपके सामने है। सोनीपत को मनोहर सौगात मिलेगी। सीएम मनोहर लाल करेंगे कई परियोजनाओं का उद्घाटन। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी उद्घाटन के समय मौजूद रहेंगे। निर्माणाधीन फ्लाईओवर का भी जल्द पूरा होगा काम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं और वहीं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे। निर्माणाधीन फ्लाईओवर का काम जल्द पूरा होगा। ये बड़ी खबर आपको सोनीपत से बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी टीवी स्क्रीन पे आपके सामने है। सोनीपत से सोनीपत को मिलेगी मनोहर सौगात। सीएम मनोहर लाल कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी उद्घाटन के समय मौजूद रहेंगे। निर्माणाधीन फ्लाईओवर का भी काम जल्द पूरा होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं सोनीपत में और वहीं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे। निर्माणाधीन फ्लाईओवर का भी जो काम है वो जल्द पूरा किया जाएगा और इस कई परियोजनाओं के उद्घाटन से आम जनता को काफी ज्यादा इस उद्घाटन से आम जनता को काफी ज्यादा लाभ होने वाला है। आम जनता लाभान्वित होगी इस परियोजनाओं से। करनाल को सीएम ने करोड़ों की सौगात दी है। सीएम ने 32 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है और इस मौके पर सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि पूरे हरियाणा की जनता जब तक साथ है तब तक हमारी मजबूती का संदेश हम देते रहेंगे, तब तक कहीं कुछ कोई बिगाड़ने वाला नहीं है। सीएम ने कहा है कि चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी थी और रहेगी। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने आप और कांग्रेस दोनों पर ही जमकर निशाना साधा है। तो वहीं सीएम ने गेहूं की खरीद और नियम 134A पर भी अपनी बात रखी है। आज भी बहुत प्रसन्नता की बात है कि 5 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत लगभग आते हैं, 31.5 करोड़ के ये प्रोजेक्ट जिनका शिलान्यास अभी कराया गया है। बधाई देता हूं मैं अपने पार्षद नवीन जी को कि जो इनके ही वार्ड में जो इन्होंने पिछली बार एक मांग की थी कि कैलाश गांव में और एक हॉकी का स्टेडियम बनना चाहिए, इन्होंने जमीन उपलब्ध करा दी थी। तो आज उसका शिलान्यास हुआ। जो भी अच्छा स्तर हॉकी के खिलाड़ियों को अभ्यास करने के लिए एक अच्छा स्थान मिलेगा और राष्ट्रीय स्तर के जो खेल होते हैं उन खेलों का भी हॉकी का आयोजन जो है वो यहाँ हुआ करेगा। तो इस नाते से करनाल जो है खेलों के नाते एक प्रकार के राष्ट्रीय मानचित्र पर आ गया है। आवक बहुत कम है, जहाँ हुई है वहाँ नमी उसमें ज्यादा है। और देखिए क्योंकि एफसीआई अपने पैरामीटर्स उसने तय किए हुए हैं, जब पैरामीटर पर खरा उतरेंगे तो मंडियों में अभी कोई समस्या ऐसी नहीं है। जो लोग आ रहे हैं उनको बता रहे हैं मंडियों में जगह है। गरीब परिवारों को बच्चों को पढ़ने के लिए स्कोप ज्यादा बनाया है। 134 में सिर्फ 10% बच्चे पढ़ते थे, अब गरीब परिवारों के 25% बच्चे पढ़ेंगे, इसलिए उनको इसका अवसर और ज्यादा लाभ मिलेगा। कोई गरीब बच्चा ऐसा नहीं है जिसकी पढ़ाई को हम छूटने देंगे, चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़े चाहे प्राइवेट में पढ़े। और अब तो हमारे सरकारी स्कूल भी प्राइवेट से कम नहीं रहे, खास करके जो संस्कृति मॉडल स्कूल हैं वो प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छा जो है उनको स्कोप मिलेगा। बहुत बच्चे तो सरकारी स्कूलों को छोड़ करके और हमारे मॉडल संस्कृत स्कूलों में एडमिशन ले रहे हैं। हमारे पिछले साल लगभग 2.5 लाख बच्चे जो सरकारी स्कूल और संस्कृति मॉडल स्कूलों में उनकी संख्या बढ़ी है और हम व्यवस्था पर एक एक नजर रखे हुए हैं। किसी बच्चे की पढ़ाई को छूटने नहीं देंगे, पैसे के अभाव में किसी बच्चे की शिक्षा नहीं। भिवानी में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता किरण चौधरी हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। किरण चौधरी का कहना है कि सरकार विशेष सत्र बुलाकर महज खाना पूर्ति करना चाहती है। यहां तक कि SYL के निर्माण को लेकर भी किरण चौधरी ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि
हरियाणा के हक में फैसला आने के बाद सर्वदलीय बैठक हुई थी, जिसमें यह तय हुआ था कि सभी दल का प्रतिनिधिमंडल पीएम मोदी मुलाकात करेगा। लेकिन साढ़े साल बीत जाने के बावजूद सीएम मनोहर लाल किसी भी प्रतिनिधिमंडल को लेकर प्रधानमंत्री के पास नहीं गए हैं। और साथ ही किरण चौधरी ने कहा है कि विधानसभा के विशेष सत्र में केवल चंडीगढ़ पर हरियाणा के हक और एसवाईएल का ही रेजुलेशन नहीं है, बल्कि किसान को एमएसपी मिले और इसके लिए भी प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए। और इतना ही नहीं, प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, लेकिन प्रदेश सरकार इन मुद्दों पर बात नहीं कर रही है। किरण चौधरी का सरकार पर वार, एसवाईएल के मुद्दे पर विफल सरकार। किरण चौधरी ने ऐसा कहा है, विशेष सत्र से सरकार कर रही है केवल खाना पूर्ति। अब जब पंजाब ने ये दावा ठोका है चंडीगढ़ के ऊपर, अब ये स्पेशल सत्र बुला रहे हैं और उसमें एसवाईएल की भी बात करेंगे, तो ये स्पष्ट नजर आता है कि ये केवल राजनीतिक रोटियां सेकने की बात है। और स्पेशल सत्र बुलाने का क्या औचित्य है, मैं ये पूछना चाहती हूँ। आप उसमें सर्वसम्मति से हम पास करके भेज देंगे केंद्र को। अच्छा होगा अगर मुख्यमंत्री जी जो हैं, हमारा सबका प्रतिनिधि जो है, एक पूरा का पूरा डेलीगेशन प्रधानमंत्री के पास लेकर जाए। अगर उस समय विशेष सत्र बुलाया होता और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के पास हमारे को लेकर गए होते और कहा होता कि पानी हमारे को दिलवाओ, तब तो बात बनती। अब तो सब जानते हैं कि राजनीति की भेंट चढ़ चुकी है और ध्यान भटकाना है तो लोगों को इन चीजों में लगा दो। ये है सत्य, ठीक है ना। काफी अगर उस समय विशेष सत्र बुलाया होता और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के पास हमारे को लेकर गए होते और कहा होता कि पानी हमारे को दिलवाओ, तब तो बात बनती। अब तो सब जानते हैं कि राजनीति की भेंट चढ़ चुकी है और ध्यान भटकाना है। भिवानी में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता किरण चौधरी हरियाणा सरकार का विशेष सत्र बुलाए जाने पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। किरण चौधरी का कहना है कि सरकार विशेष सत्र बुलाकर महज खाना पूर्ति करना चाहती है और यहां तक कि एसवाईएल के निर्माण को लेकर हरियाणा के हक में फैसला आने के बाद सर्वदलीय बैठक हुई थी, जिसमें यह तय हुआ था कि सभी दल का प्रतिनिधिमंडल पीएम मोदी मुलाकात करेगा। लेकिन साढ़े साल बीत जाने के बावजूद सीएम मनोहर लाल किसी भी प्रतिनिधिमंडल को लेकर प्रधानमंत्री के पास नहीं गए हैं। और साथ ही किरण चौधरी ने कहा है कि विधानसभा के विशेष सत्र में केवल चंडीगढ़ पर हरियाणा के एक हक और एसवाईएल का ही रेजुलेशन नहीं, बल्कि किसानों को एमएसपी मिले, इसके लिए भी प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए। और इतना ही नहीं, प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, लेकिन प्रदेश सरकार इन मुद्दों पर बात नहीं कर रही है। किरण चौधरी ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ये जो विशेष सत्र बुलाना चाहती है, विधानसभा का विशेष सत्र, केवल खाना पूर्ति है। सरकार पर निशाना साधते हुए किरण चौधरी का कहना है, एसवाईएल के मुद्दे पर भी विफल सरकार है। इन्होंने कहा है, विशेष सत्र से सरकार केवल खाना पूर्ति कर रही है। खबर सोनीपत से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि दरअसल डीएसपी सतीश गौतम ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि अलग अलग क्षेत्रों में गोलियां चलाने वाले और अलग अलग जो अपराध करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनमें से 3 आरोपी को उन्होंने गिरफ्तार किया और 3 में से एक आरोपी 5000 का इनामी भी था। बताते चले कि इनमें से एक जो आरोपी है वो 5000 का इनामी भी था। हालांकि अदालत में पेश कर 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भी इन तीनों आरोपियों को ले लिया गया है और पुलिस ने अब जिनसे वारदातों से संबंधित गहन पूछताछ करना शुरू कर दी है। सोनीपत से यह खबर है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। डीएसपी सतीश गौतम ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है कि अलग अलग क्षेत्रों में गोलियां चलाने वाले और 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बताते चले कि इनमें से एक आरोपी 5000 का इनामी भी था। हालांकि अदालत में पेश कर 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भी इन तीनों आरोपियों को ले लिया गया है और पुलिस ने इनसे वारदातों से संबंधित पूछताछ करना शुरू कर दी है। पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है। 3 आरोपियों को उन्होंने गिरफ्तार किया है और इन 3 आरोपियों में से एक आरोपी 5000 का इनामी भी था, जिन्हें भी
पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना सदर सोनीपत में 23/1 को एक घटना घटी जिसमें रात को तुषार अनिल वगैरह ने एक भोला नाम के लड़के को सिर में शराब की बोतल मारकर उसकी हत्या कर दी थी। इसमें हमने मौके से 2 लड़कों को गिरफ्तार किया, तुषार और एक लड़का और है। उसके बाद ये लड़का जो है आज जो गिरफ्तार किया गया है, ये उसको आरोपी को तुषार को अपनी मोटरसाइकिल में बैठा करके घर छोड़ गया था। इसको आज कल से ये गिरफ्तार किया है, इनका पुलिस रिमांड लिया गया है। ले जाओ अंदर, ले जाओ थाने की तरफ, थाने में ले जाओ। एक मिनट रुक जा, वो सभी कर दे उधर कर लेने देने फिर करता हूँ क्लोज। ले जाओ अंदर, ले जाओ थाने की तरफ। खबर सोनीपत से है, जहां स्वर्ण प्रस्थ संग्रहालय में राजस्थान के राज परिवारों से जुड़े लोग भी पहुंचने शुरू हो गए। और वहीं आपको बताते चले कि सवाई राजा माधो सिंह के वित्त मंत्री मुंशी प्यारेलाल के परिजनों के 4 सदस्यों का भी एक दल संग्रहालय पहुंचा और जिन्होंने अपने परिवार के इस्तेमाल की गई 2000 वर्ष से भी अधिक पुरानी वस्तुओं को संग्रहालय में उपलब्ध करवाया। और आपको बताते चलें कि संग्रहालय में 6 गैलरियां बनकर तैयार हो चुकी हैं और 7 गैलरियों का कार्य अभी प्रगति पर है। स्वर्णप्रस्थ संग्रहालय पहुंच रहे लोग, राज परिवारों के लोग भी पहुंचे वहां पर। वहीं सवाई राजा माधो सिंह के वित्त मंत्री मुंशी प्यारेलाल के परिजनों के 4 सदस्यों का भी एक दल संग्रहालय पहुंचा, जिन्होंने अपने परिवार के इस्तेमाल की गई 200 वर्ष से भी अधिक पुरानी वस्तुओं का संग्रहालय में उपलब्ध करवाया। आपको बता दें कि संग्रहालय में 6 गैलरियां बनकर तैयार हो चुकी हैं और 7 गैलरियों का काम अभी भी प्रगति पर है। स्वर्णप्रस्थ संग्रहालय में पहुंच रहे हैं लोग, राज परिवारों के लोग भी पहुंच रहे हैं। क्या नाम था? मुंशी प्यारेलाल जी कासलीवाल साहब उनका नाम था। और वो परिवार में उन्होंने काफ़ी संभ्रांत परिवार, राजस्थान जयपुर का बहुत फेमस और बहुत ही ज़्यादा बड़ा परिवार रहा है वो। उसके बाद उसकी पीढ़ी में उनके 5 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। वो अलग अलग जगह उन्होंने भी अपने नाम कमाए सबने। उनमें 4थे नंबर के मेरे पिताजी थे, श्री ओम प्रकाश जी कासलीवाल। उसके पहले प्रथम जो थे वो सुरेंद्र लाल जी साहब कासलीवाल थे, जो जिस समय इंडियन सिविल सर्विसेज होती थी उसके वो जयपुर की राजस्थान में सिविल सर्विसेज होती थी। राजस्थान में पाइनर होगा, पाइनर में मिलेगा सर। स्वर्णप्रस्थ संग्रहालय में पहुंच रहे लोग और राज परिवारों के लोग भी पहुंचे। आपको बता दें कि संग्रहालय में 6 गैलरियां बनकर तैयार हो चुकी हैं और 7 गैलरियों का काम अभी भी प्रगति पर है। वहीं सवाई राजा माधो सिंह के वित्त मंत्री मुंशी प्यारेलाल के परिजनों के 4 सदस्यों का भी एक दल संग्रहालय पहुंचा, जिन्होंने अपने परिवारों के इस्तेमाल की गई 200 वर्ष से भी अधिक पुरानी वस्तुओं का संग्रहालय में उपलब्ध करवाया है। राज परिवारों के लोग भी स्वर्णप्रस्थ संग्रहालय पहुंचे। स्वर्णप्रस्थ संग्रहालय में राजस्थान के राज परिवारों से जुड़े लोग भी पहुंचने शुरू हुए। और वहीं सवाई राजा माधो सिंह के वित्त मंत्री मुंशी प्यारेलाल के परिजनों के 4 सदस्यों का भी एक दल संग्रहालय पहुंचा। पलवल में होडल की अपराध शाखा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि दरअसल पुलिस ने शेखपुरा मोहल्ले में कई सालों से चल रही गांजे की तस्करी करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि ये तीनों भाई मिलकर कई सालों से जिले में गांजा तस्करी का काम कर रहे हैं और घर घर जाकर नशा करने वाले लोगों को गांजा बेचते हैं। और साथ ही पुलिस ने कहा है कि एक को गिरफ्तार कर लिया गया है, 2 अभी भी फरार हैं, जिनको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
पलवल में होडल की अपराध शाखा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने शेखपुरा मोहल्ले में कई सालों से चल रही गांजे की तस्करी करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि ये तीनों भाई मिलकर कई सालों से जिले में गांजा तस्करी का काम कर रहे हैं और घर घर जाकर नशा करने वाले लोगों को गांजा बेचते हैं। साथ ही पुलिस ने कहा है कि एक को गिरफ्तार कर लिया है और 2 अभी भी फरार हैं, जिनको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पलवल में होडल की अपराध शाखा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने शेखपुरा मोहल्ले में कई सालों से चल रही गांजे की तस्करी करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि ये तीनों भाई मिलकर कई सालों से जिले में गांजा तस्करी का काम कर रहे हैं और घर घर जाकर नशा करने वाले लोगों को गांजा बेचते हैं। तो इसको हमने नोटिस देके बुलवाया था सर अपने स्टाफ में सर यहाँ पे, तो हमने इसका 41 CRPC का इसको नोटिस दिया और इसके बाद इसको गिरफ्तार किया गया। सर कब से सर गांजा तस्करी का काम कर रहा है? अभी से पूछताछ की है हमने सर। ये बताया इसने कि करीब 2 साल से मैं पलवल में गांजा बेचने का काम करता हूँ सर। और अभी 29/1/2020 को हमने एक मुकदमा दर्ज किया था होटल में गांजे का, जिसमें एक गाड़ी थी SX4, उसके अंदर से 62 किलो के करीब 52 किलो 360 ग्राम गांजा जो है वो बरामद किया था। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।